दोस्तों आजकल सब अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। अब इंग्लिश मीडियम का फ़ायदा तो है, ठीक भी है, इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं। इंग्लिश मीडियम का फ़ायदा तो है कि हाँ भाई बच्चा इंग्लिश सीखेगा, इंग्लिश में है सब कुछ इंटर के बाद। लेकिन इंग्लिश मीडियम का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का 70% बच्चों का मैथ्स कमज़ोर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलता जो मिक्स लैंग्वेज का यूज कर सके, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा सके। अगर टीचर मिलता है तो सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाता है और उनको ये समझ नहीं आता कि पहले उसको ट्रांसलेट करें या उसको समझें या उसको करें। तो हिंदी मीडियम के 90% बच्चों का मैथ्स ओके होता है, लेकिन वो इंग्लिश में मार्क खा जाते हैं कि हाई स्कूल या इंटर में पासिंग मार्क्स ही नंबर ला पाते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण युग्मों में कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए क्या होगा? दोनों रैखिक समीकरणों को युग्म संगत होना चाहिए, और संगत की स्थिति यह है जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर होगा c1/c2, तभी दोनों रेखाएं संपाद्य होगी, समीकरण युग्म संगत होगा तथा उनके अनेक हल होंगे। तो यहाँ समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे, फिर a1 b1 c1 के वैल्यू निकालेंगे। फिर इसी तरह समीकरण दो की तुलना a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे और a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको नहीं करना है एग्जाम में, ये सब कुछ लिखना है। इससे पहली वीडियो में मैंने लिख के दिखाया है, वो देख लेना। तो क्या करेंगे यहाँ पे a1/a2 कितना हो जाएगा हमारा? a1/a2 बराबर हो जाएगा जो x का गुणांक है वो, और जो इसमें दूसरी समीकरण में x का गुणांक है वो 1/3 हो गया। इसी तरह b1/b2 कितना हो जाएगा? जो पहली समीकरण में y का गुणांक है कितना है? -1, और यहाँ पे -3, तो ये भी आ गया 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब c1/c2 निकालेंगे, c1/c2 ये कितना हो जाएगा? बराबर 8/16, ये आ जाएगा 1/2, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये आ गया 1/2। तो क्या आया है हमारा? a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2। c1/c2 उसके बराबर नहीं आया है, तो लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये दो रैखिक समीकरण युग्म की तीसरी शर्त है। तीसरी शर्त में क्या है? ये होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या होता है? दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं जिनका कोई हल नहीं होता और समीकरण युग्म होता है असंगत, इसलिए इसको ग्राफ विधि द्वारा भी हल नहीं किया जा सकता। तो समीकरण युग्म क्या लिखेंगे? यहाँ पे समीकरण युग्म पूछ रहा है, समीकरण युग्म लिख देंगे हम यहाँ पे असंगत। कंडीशन मैंने बता ही दी है तीनों की जो होती है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। इनको भी ऐसे ही करेंगे, पहले इनकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे, a1 b1 c1 की वैल्यू निकालेंगे। फिर समीकरण 2 की तुलना भी ऐसे ही करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे और फिर निकालेंगे a1/a2। a1/a2 बराबर आ जाएगा हमारा 2/4, 2/4 हो जाएगा, ये 1/2 काट के। अब समीकरण दूसरा आएगा b1/b2 बराबर कितना हो जाएगा? 1/-2, जो y का गुणांक है वो -2 है, तो ये आ गया माइनस का 1/2। और c1/c2 निकालेंगे, c1/c2 आएगा हमारा -6/-4, -6/-4। अब ये कितना हो जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल और 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये आ गया 3/2। तो क्या आया है हमारा? a1/a2 आया 1/2, b1/b2 माइनस का 1/2 और c1/c2 3/2। तीनों अलग अलग हैं यानी एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये दो रैखिक समीकरणों की फर्स्ट शर्त है। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आता है तो क्या होता है? दोनों रेखाएं परस्पर दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तथा उनका एक अद्वितीय हल होता है और समीकरण युग्म हमारा अविरोधी होता है। तो यहाँ पे सिर्फ समीकरण युग्म लिखेंगे, समीकरण युग्म अविरोधी। युग्म मतलब पेयर, इक्वेशन पेयर होगा हमारा अविरोधी।
अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। इसको भी ऐसे ही करेंगे, सीधा निकालते हैं। a1/a2 बराबर हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 1/2, और b1/b2 y का गुणांक -2 और -4, ये भी आ गया 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। और फिर निकालेंगे c1/c2, ये हो जाएगा 2/5, माइनस है दोनों में, दोनों माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 2/5। तो क्या आया है हमारा a1/a2 और b1/b2 बराबर आ गए, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं आया। ये समीकरण लिखेंगे, चूंकि a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये समी थर्ड हो गई कंडीशन। कंडीशन थर्ड क्या है, इसलिए दोनों रेखाएं समांतर होंगी जिनका कोई हल नहीं होता, और समीकरण युग्म असंगत। इसलिए समीकरण युग्म लिखेंगे सिर्फ यहाँ पे, समीकरण युग्म जो पूछे वही लिखना है। समीकरण युग्म हो गया असंगत। अगर पूछता कि दोनों रेखाएं कैसी है, तो लिखते दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं जिनका कोई हल नहीं होता। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।